हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर आपके लिए। कहानी का नाम है अपराध। जो हम सभी जीवन में अपने अपराध करते हैं और उनका हमें यहीं पर जीवन यापन करके जाना पड़ता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल यहीं पे मिलता है। इसमें भी कहानी की व्यक्ति कहानी है। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला, इसलिए एक कमरे में ही पड़ रहता था। जब भी उसे सोच स्नान आदि के लिए जाना जाता होता तो वह उन बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात को तो आते भी नहीं थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिताना करते थे। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कहीं कम दिखाई देने लगा। एक दिन को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त कराकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज़ का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो मेरे बेटे ऐसे नहीं थे जो रात को कई आवाज़ लगाने के बाद भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही तुरंत क्षण भर में आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तू सच बता, कौन है? मेरे बेटे तो ऐसा नहीं करते। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते रोते, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके अपराध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरे नाम का जप करते हैं, इसलिए मैं आपके अपराध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि मेरे अपराध आपकी कृपा से बड़े हैं, क्या आपकी कृपा मेरे अपराध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके अपराध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये अपराध भुगतने फिर से पड़ेंगे। यही कर्म का नियम है, इसलिए आपके अपराध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरम के चक्कर से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, अपराध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद अपराध मेरे नाम के जाप करने से कट जाते हैं। तीव्र अपराध की सच्चे संत का संग करके श्रद्धा विश्वास से मेरा जप करने से कट जाते हैं। और तीव्रतम अपराध जो होते हैं वह भुगतने से ही कटते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा विश्वास से उन्हें जपते हैं उनके अपराध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास भी नहीं होने देता। अपराध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। इस कहानी में आजकल के युग में जो रहा है वो सभी इस कहानी में दर्शाया गया है। जो भी कर्म करेगा उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन जो भगवान का जप और नाम का जप करेगा, भगवान स्वयं आके उसके अपराधों की मुक्ति कराएंगे। अब अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे हम आपकी अच्छी सी कहानी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर आपके लिए। कहानी का